यूपी में रहने वाला 13 साल का आयुष 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक मासूम सा लड़का जो हर शाम स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के बाहर खेलने जाया करता और शाम को घर लौट आता था। लेकिन 23 जनवरी 2024 की शाम आयुष के फैमिली वाले टेंशन में अपने घर बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज रात के 8 बज चुके थे, लेकिन उनका बेटा आयुष अब तक घर नहीं लौटा था। धीरे धीरे रात गहरा होता है, तभी अचानक रात के 8:30 बजे आयुष के फादर अशोक के व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उधर से आवाज आता है, तेरा बेटा कहाँ है। यह सुनकर अशोक कुछ समझ पाते इससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। 5 से 6 मिनट बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है। इस बार कॉलर सीधा आयुष के फादर अशोक को कहते हैं, अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो 1 घंटे के अंदर 40 लाख रुपए लेकर आ। आयुष के फादर तुरंत इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस की पूरी टीम पूरी रात मिलकर ढूंढने के बाद आयुष की बॉडी टॉयलेट के अंदर बने एक गड्ढे में एक ऐसे कंडीशन में मिली जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि एक सिंपल किडनैपिंग है या किडनैपिंग का केस है तो शायद आप गलत हैं। यह पूरा केस एक भरोसा, विश्वासघात और धोखे का है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आयुष के फादर की शक की सुई एक इंसान पर जाकर टिक जाती है, इरफान अंसारी। वजह जब उस शाम की सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से देखा गया, तब फुटेज में आयुष इरफान नाम के एक आदमी के साथ बाइक पर जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर 13 साल के आयुष का उस इरफान नाम के आदमी के साथ रिश्ता क्या था। तो इरफान का रिश्ता आयुष के फादर अशोक से शुरू होता है। यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला अशोक केसरवानी एक कपड़ों का कारोबार करने वाला व्यापारी है। उनका काम सिर्फ कपड़े बेचना तक सीमित नहीं था, अपने घर के कुछ कमरे भी वो किराए पर दिया करते थे। इसी सिलसिले में अशोक केसरवानी ने अपने घर के कुछ कमरे इरफान और उसका एक और दोस्त था, 2 लड़कों को किराए पर दे दिया था। इरफान ट्रंक वगैरह बनाया करता था और उसका जो दोस्त था, हेल्पर था, वो नौकर मान लो, वो नौकर टाइप ही था। वक्त के साथ घर मालिक अशोक और किराएदार इरफान के बीच एक नॉर्मल रिश्ता नहीं रहा था। उनके बीच काफी अच्छा और काफी गहरा रिश्ता बन चुका था। अशोक ने एक बार इरफान को अपनी बहन की शादी पे 25,000 रुपए उधार भी दिए थे और अशोक का बेटा आयुष भी इरफान और उसके नौकर को भैया कहकर बुलाते थे। अब शायद यही भरोसा, यही अपनापन इस कहानी में आगे चलकर एक बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। इरफान और उसका नौकर कई महीनों से रूम का किराया नहीं दे रहे थे। अशोक उन्हें बार बार किराए के लिए टोकता था, भाई किराया दो, किराया दो, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। जब महीनों तक पैसा नहीं मिला तो अशोक ने उन दोनों को कमरा खाली करने के लिए बोल दिया। तो इसी के बाद इसी कारण से अशोक का उन दोनों से रिश्ता बिगड़ जाता है और इरफान और उसका नौकर अशोक को कुछ किराए के पैसे देकर रूम छोड़कर चले जाते हैं। बट कमरा छोड़ने के बाद इरफान और उसका नौकर उसी एरिया के पास एक नया किराएदार का रूम देखते हैं और उसी में रहने लगते हैं। और एक चीज जो अब तक नहीं बदली थी वो था आयुष और उन दोनों की दोस्ती। अशोक का बेटा आयुष अब भी उन दोनों के साथ मिलता जुलता था। वह दोनों आयुष को अपने साथ कभी कभी बाइक सिखाने के लिए भी ले जाया करते थे और उसी शाम भी वह बाइक सिखाने के बहाने वह दोनों आयुष को अपने साथ ले गए थे, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पहले तक किसी को भी इरफान के ऊपर जरा सा भी शक नहीं था। उल्टा इरफान उन सभी लोगों के साथ मिलकर आयुष को ढूंढने का नाटक तक कर रहे थे। पर जब फुटेज सामने आने के बाद आयुष के फादर ने पुलिस को बताया कि उन्हें इरफान के ऊपर शक है। पुलिस की टीम सीधा इरफान के घर के अंदर रेड मारने चला जाता है। तब तक इरफान घर से फरार था। तलाशी जारी रही और थोड़ी देर बाद आयुष का वहीं पर बॉडी पास में बने टॉयलेट के अंदर बहुत ही बुरी हालात में बरामद हुआ। इरफान और उसका नौकर कई दिनों से आयुष को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे और यह काम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आयुष ऑलरेडी उनके काफी क्लोज थे। और इसी दिन का मौका पाकर आयुष को बाइक सिखाने के बहाने वह दोनों अपने साथ लेकर घर ले आते हैं। वहाँ पहले उन्होंने आयुष से ही उसके फादर का नंबर लिया और 40 लाख की फिरौती की कॉल किया। इससे पहले कि आयुष के फादर वहां पहुंच पाते, उन दोनों ने आयुष को रस्सी से गला घोटकर मार दिया। उसके बाद उसको एक बक्से में बंद करके टॉयलेट के अंदर बनी पानी की टैंक के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया और वहां से फरार हो गया। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उस पर कई केमिकल्स तक डाले
पूरी रात तलाश के बाद अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट के दौरान भी उन दोनों आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर उनके ऊपर ही फायर करने की कोशिश की, जिसके बदले में पुलिस ने भी गोली चलाई और इस एनकाउंटर में उनका नौकर मारा गया, जबकि इरफान के पैर पे गोली लगी और वह घायल हो गया। अब सवाल है कि आखिर उस मासूम बच्चे की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वह उन दोनों पर भरोसा करता था, उन्हें भैया कहकर बुलाता था, चाहे मोटिव 40 लाख की लालच का हो या फिर उस बच्चे के फादर से पुरानी दुश्मनी निकालने का गुस्सा हो। सच यह है कि एक बेगुनाह बच्चे की जिंदगी चली गई। आज के इस कलयुग में किसी पर भरोसा करना भी एक गुनाह बन सकता है। वीडियो एक अच्छी जानकारी के लिए थी, सच्ची घटना थी। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना।